हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे, सब अपने घर में अच्छे होंगे, सबके फैमिली अच्छे से होगी। दोस्तों, मैं अपने वादे के अनुसार आपके साथ फिर से हाजिर हूँ 6 नए मोमेंटम स्टॉक्स लेके, जिसमें मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में अच्छा मूवमेंट आ सकता है। मार्केट भी अभी तो बहुत ही हिचकोले ले रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक शायद सपोर्ट ले लिया है और अभी इसी जगह से नीचे जाने का चांस अभी थोड़ा सा कम है। अगर ट्रम्प बाबा खुश रहे तो वो थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं मार्केट को। तो अगर सब ठीक रहता है तो मुझे लगता है कि अब बुरी न्यूज़ जितनी भी थी अब सब खत्म हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ आना चाहिए और यहाँ से अब मूवमेंट की तरफ एक धीरे धीरे करके थोड़ा सा 2-3 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन अब नीचे जाने के चांस कम कम लगते हैं और धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ ही आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से वो 6 स्टॉक्स है जिसमें मोमेंटम आ सकता है आने वाले टाइम में। दोस्तों, आगे बढ़े शेयर के बारे में बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को से कुछ अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं यहाँ पे जो भी आपको स्टॉक्स बताता हूँ, जो भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज पर्पस के लिए होती है, किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो आपको अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ के, खुद के एनालिसिस के हिसाब से और अपनी समझ के हिसाब से, साथ ही साथ अगर कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस हो तो उसकी राय लेकर ही आपको अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी के कहने से भी ऐसे पैसे आपको एकदम से पैसा नहीं लगाना चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी नॉलेज, अपना तरीका जो मुझे लगता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, आप कुछ इससे सीख पा रहे हैं, कुछ प्रॉफिट ले पा रहे हैं, तो मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कलीग के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लग रही है और मैं क्या और मूवमेंट इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ लिए बना के शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो 6 स्टॉक्स में कैसे एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है। तो आज जो मैंने पहला स्टॉक आइडेंटिफाइड किया है उसका नाम है कैम्स। इसके अंदर एंट्री बनती है अबाउट 3734, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 3542 एंड टारगेट बनता है 4522 का। आप देखेंगे तो ये भी स्टॉक अच्छा खासा गिर के अब धीरे करके एक जगह पे कंसोलिडेट होकर के अब इसने एक स्विंग हाई मारा है और उसके बाद एक स्विंग लो मार के फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये अभी जो ऊपर स्विंग हाई है इसको तोड़ता है तो एक अच्छा मोमेंट जरूर इसमें मिलेगा, इसलिए हम इस स्टॉक को देख रहे हैं। और इसमें जैसे बताया, अगर आप ऐसे जाएंगे तो एक अच्छा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। अगर इस तरह से ट्रेड चला तो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हमारे को मिल सकता है 15-20% का। इस हफ्ते का जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है POCL। इस स्टॉक को भी आप देखेंगे तो एक अच्छे फॉल के बाद, जैसे कि अभी पूरी की पूरी मार्केट गिर चुकी है और एक जगह पे कंसोलिडेट हो गया, मूवमेंट की तरफ तैयार है, तो वैसे ही स्टॉक्स भी उसी कंडीशन में आपको दिखेंगे। और ये स्टॉक्स भी आप देखोगे तो इसने जो एक 20 SMA का जो मेरा एक SMA के जो एक ट्रेंड लाइन है ग्रीन कलर की, आप देखेंगे तो जब इसके ऊपर ही है अभी ये, और अगर ये 50 SMA को ऊपर ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन करता है तो ये ट्रेड अच्छा देगा, हमारे को एक अच्छा टारगेट इसमें मिल सकता है। तो इसमें एंट्री बनती है अबाउट 631, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 533 एंड टारगेट बनता है 750 का। इस हफ्ते का जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम है किरी इंडस्ट्री। इसके अंदर एंट्री बनती है अबाउट 628, स्टॉप लॉस बनता है 581 एंड टारगेट बनता है 700 का। तो ये स्टॉक भी आप देखोगे तो 20 SMA के ऊपर है और 50 SMA के भी ऊपर है। तो इस ट्रेड में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आना चाहिए, और ये एक तरह के मोमेंटम स्टॉक्स में से एक मुझे लग रहा है, और अगर ये चला तो बहुत अच्छा इसमें हमारे को ट्रेड मिल सकता है। इस हफ्ते का चौथा स्टॉक है TVZ। इसमें एंट्री बनती है अबाउट 202, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 176 एंड टारगेट बनता है 262 का। दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ कि एंट्री अबाउट 202 तो मेरा ट्रेड एक्टिव ही तब होता है जब कल मार्केट खुले और पहले 15 मिनट की कैंडल 202 के ऊपर क्लोज हो जाए और फिर अगली कैंडल ऊपर की तरफ जाने लगे, तब हमारे को एंट्री लेनी है।
स्टॉप लॉस को 176 का बना देना है, टारगेट 262 का रखना है। जिस कैंडल से भी हमारा टारगेट अचीव होगा उस कैंडल को लो को हम स्टॉप लॉस बना देंगे, और जैसे जैसे ट्रेड ऊपर जाता रहेगा हर दिन के लो को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना करके हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने टारगेट बनाया 262 को उस पर निकल जाना है, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस को हमारे को फिक्स रखना है 176। जैसे ही 176 आएगा हम उस स्टॉप से बाहर निकल जाएंगे बिना कुछ भी सोचे। ये हमारे को अपना जो लॉस है उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर लेना है, और जो टारगेट है उसको हम धीरे धीरे 262 जिस कैंडल से भी अचीव होगा उस कैंडल को लो को हम स्टॉप लॉस बना लेंगे, और अगर वो टूटता है तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, और अगर नहीं और ऊपर जाता है तो जितना ऊपर तक जाता रहे हम उसको उस ट्रेड को उतना जाने देंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारे को ट्रेड लेना है। चलो दोस्तों, अगला स्टॉक्स जो है उसका नाम है HPL। इसके अंदर एंट्री बनती है अबव 435, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 397 एंड टारगेट बनता है 497 का। इस स्टॉक को भी आप देखेंगे तो 20 SMA और 50 SMA के ऊपर है, कंसोलिडेट किया है, और अब धीरे से अगर ये ब्रेकआउट मारता है तो एक अच्छा ट्रेड इसके अंदर हमारे को जरूर मिलेगा। अगले स्टॉक का नाम है सिग्नेचर। इसमें भी एंट्री बनती है अबव 1090, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 1010 एंड टारगेट बनता है 1320 का। दोस्तों, मुझे मोटिवेशन दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत मोटिवेशन दीजिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल नए ट्रेड के साथ। जैसा कि मुझे डेली भी आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो मैं कल एक डेली मोमेंटम स्टॉक लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट।